welcome back to my channel Story with Jenny and get ready with me. So basically मैंने फर्स्ट वीडियो जो बनाया था that was around the extramarital affair and उसका सेकंड टॉपिक ये था कि थ्रीसम. तो एंडिंग में मैंने ये कंटिन्यू किया था कि मैं आप लोग को मेरे बेस्ट फ्रेंड मतलब जो मेरी दोस्त है वेरी क्लोज फ्रेंड उसके और उसके बॉयफ्रेंड एंड जो हमारा कैरेक्टर नेम था साक्षी और राज इनकी स्टोरी कंटिन्यू करूँगी. ओके, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड जो मैंने पहली स्टोरी बनाई थी उसके साथ. और अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा प्लीज गो एंड वॉच दैट होल वीडियो. यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट. आई बेट यू आप लोग बहुत एंजॉय करोगे बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ मसाला. सो स्टार्टिंग विथ ये कि मैंने एंड किया था ये पूरे इसको कि मेरी दोस्त हम लोग उसको नाम देंगे जानवी एंड उसके बॉयफ्रेंड का नाम हम रखेंगे जेम्स. ओके, सो जानवी और जेम्स ये दोनों भी गए थे साक्षी के घर पर नॉर्मली ड्रिंक करने के लिए. ओके, एंड जेम्स ऑलरेडी जानता था साक्षी को बिकॉज वो उसके करंट ऑफिस में था. उन लोग सब लोग ना ऐसे बोलते ना कि फ्रेंड्स वाले फ्रेंड्स थे. एंड ये बंदी भी उसके साथ अच्छा जेल कर रही थी. दे गॉट इन रिलेशनशिप जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है. ओके, सो यहाँ पे ऐसे था कि जो हमारी साक्षी है उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन पसंद है. ओके, वो अपनी सैड स्टोरी लोगों को बता बता के बहुत इमोशनल क्या बोल सकते हैं अटेंशन सीकर बोलता है ना कोई कोई कि भाई मेरी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स हुए ये हुआ. वैसे जितना मेरी दोस्त ने मुझे बताया है जानवी ने उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये लड़की ऐसी ही है. किसको अच्छा लगता है कि भाई मेरे को कोई बहुत ज़्यादा सिंपैथाइज करे जो मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में यूज़ किया था कि सिंपैथी इस लड़की को बहुत अच्छी लगती है. तो जो हमारी जानवी है इतना सब होने के बाद भी वो और उसका बॉयफ्रेंड जो जेम्स है ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग इसके घर पे ड्रिंक करने जाएंगे. तो ये लोग ड्रिंक करने जाते हैं. दे मेक अ प्लान एंड देन ये लोग क्रैश करते हैं एंड देन ये लोग ड्रिंक करने बैठ जाते हैं. तो जो मैंने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को कि ये लोग बहुत अच्छे दोस्त थे एंड जेम्स को भी बहुत सारी चीज़ें पता थी जस्ट बिकॉज जानवी ने अपने बॉयफ्रेंड से ऑफकोर्स हर कोई शेयर करता है कि ऐसा ऐसा हुआ था. और जो हमारी साक्षी है इसने भी जो थ्रीसम वाली बात है ये सिर्फ साक्षी ने इसके साथ डिस्कस नहीं की थी जानवी के साथ. उसने एट द सेम टाइम वो बात जेम्स को बताई थी लेकिन ये पहली बात मेरी दोस्त को पता नहीं थी. उसको लगा था कि ये चीजें सिर्फ ये हमें बता रही क्योंकि गर्ल्स गर्ल्स टॉक है. तो उसको ये आइडिया ही नहीं था कि ये चीज इसको भी पता है. तो जब ये लोग डेट करने लगे तो बहुत सारी चीजें शेयर होती है. तो वही टॉपिक में इन लोग से भी इन लोग का भी टॉपिक निकला एक बार साक्षी के बारे में. तो इन लोगों ने पूरा डिस्कशन किया. फिर उससे ऑलरेडी उसको पता चला था उसके तीसरे दोस्त से जो उसकी बेस्ट फ्रेंड रह चुकी है एक्स राइट. उसके थ्रू पता चला था कि भाई इसका क्या क्या कांड है क्या क्या हुआ है क्योंकि वो लड़की उसको उसके कॉलेज टाइम से जानती है. तो उसका कॉलेज टाइम उसका ऑफिस और ये सारी चीजों में लोग साथ में रहे. ओके, तो ये रीजन की वजह से वो बंदी को बहुत सारी चीजें पता चली. बट देन टू इसने इससे फ्रेंडशिप मेंटेन की जस्ट थोड़ा बहुत कट ऑफ किया था उसने जस्ट बिकॉज ये डेट करने लगी थी इसको. तो साक्षी सारी चीज़ों में मेरी दोस्त को इंक्लूड करती थी कि कहीं जाना है कुछ लेने जाना है शॉपिंग करना है डिनर के लिए जाना है. तो ये लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ ही रहते थे 24/7 मतलब बोल सकते हैं कॉल्स पे कनेक्टेड घूमने जाना ये वो. तो तभी ऐसा हो रहा कि इसने कट ऑफ कर दिया आफ्टर जेम्स केम इनटू हर लाइफ. और वैसे भी उसका वो हो चुका था क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें पता चली थी और उसने ये चीज़ जाके साक्षी से कन्फेस नहीं की थी कि मुझे तेरे बारे में तेरे पास्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली है. और उसने जज भी नहीं किया था. उसने फिर भी बोला कि छोड़ना मतलब हर किसी की लाइफ होती है. वैसे इसने बोला कि हर किसी की लाइफ होती है हम हर किसी की लाइफ में जाके नहीं बता सकते कि भाई तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. विच आई ऑल्सो रिलेट कि हम किसी के लाइफ में जाके एक पॉइंट तक समझा सकते हैं उसके बाद इट इज पॉइंटलेस कि आप उनको बताओ कि भाई तुम ये कर रहे हो ये गलत है वो कर रहे हो गलत है. उसको बहुत सारे ऐसे बिट्रेल फील होने लग गया क्योंकि ये हर बार उसको बोलती थी कि ये चीज़ सिर्फ तुझे पता है ये चीज़ मैंने किसी और को बताई ही नहीं है ऐसा. बट देन टू इसने ऐसे बोला कि चल छोड़ जाने दे दोस्त है देन ऐसे अकेला छोड़ना या ये करना इट्स नॉट गुड. तो लोग ने मिला ये लोग तीनों मिले इन्होंने ड्रिंक किया और मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था कि साक्षी ने ट्राई किया अपने बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को किस करने के लिए. एंड वो पूरा सिनारियो मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने बताया कि ये लड़की वॉशरूम गई थी एंड देन उसका बॉयफ्रेंड जो जेम्स था वो और साक्षी ये लोग दोनों काउच पे बैठे थे एंड देन साक्षी ऐसे लीन डाउन हुई टू किस हिम और तभी ही ये बाहर आई. और तभी उसने यही चीज़ सुनी कि जेम्स उसको बोल रहा है कि देख थोड़ा दूर होके बैठ क्योंकि अगर मेरी गर्लफ्रेंड आएगी तो शी विल नॉट लाइक इट. तो उसे ये चीज़ तो उसको ऐसे पता चल गई लेकिन तभी भी मेरी दोस्त एक नंबर की डम उसने रिएक्ट नहीं किया. उसने कुछ नहीं किया. शी वाज स्टिल लाइक कि मैंने कुछ गलत सुना या बिकॉज दे वर ड्रंक. तो उसका ऐसा कि मैंने कुछ गलत सुन लिया क्या मेरे से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई. वो बहुत शांति से वहीं पे इन लोग ने रैप अप किया एंड दे स्लेप्ट. तो मॉर्निंग को उठ के उसने वो रिकॉल किया कि भाई क्या हुआ था कल एग्जैक्टली मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा है और मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है. ऐसा मुझे मेरी दोस्त ने बोला कि उसको गुस्सा आ रहा था एक पॉइंट पे कि यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है. तो उसने वो रिकॉल किया और डायरेक्टली अपने बॉयफ्रेंड को उसने ये चीज़ नहीं पूछी. उसने ये जेम्स को पूछा ही नहीं कि एग्जैक्टली क्या सीन है कुछ हुआ था क्या. ठीक है क्योंकि वो बहुत मतलब स्टार्टिंग रिलेशनशिप था उन लोग का. उस रीजन की वजह से उसने पूछा ही नहीं उसको कि कल उसने जो देखा या जो भी है उसने शेयर तक नहीं किया. उसने सिर्फ इतना बोला कि कुछ हुआ था क्या कल. तभी जेम्स ने उसको कन्फेस किया कि कल ना ये सीन हुआ था. आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थी इसकी वजह से उसको पता नहीं चला कि क्या कर रही है वो या उसने मुझे कोई और समझ लिया. बट मैंने उस चीज़ को हैंडल कर लिया डोंट वरी. तो उसने बोला अच्छा ठीक है चलेगा. उसके ऊपर भी मेरे दोस्त ने कुछ रिएक्ट नहीं किया. जेम्स और इसका रिलेशन अच्छा चला था. देन
साक्षी डिसाइडेड कि साक्षी मेरी दोस्त को कॉल करके बोलती है कि यू नो व्हाट, हम लोग मिलते हैं। तो ये लोग दोनों मिलते हैं, जैसे यूजुअली बाहर डिनर्स के लिए मिलते हैं वैसे। तो वो बोलती है कि चल मेरे घर पे चलते हैं, ड्रिंक करने बैठते हैं। तो अभी थोड़ी ऐसी होती है कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, देन शी डिसाइड कि हाँ ठीक है चल जाते हैं यार, मतलब क्या है, दोस्त ही तो है अपनी। तो ये जाती है, और तभी साक्षी इसको बोलती है तुझे पता है क्या जानवी, मेरा और तेरे बॉयफ्रेंड का सीन हो चुका है। वहां पे साक्षी उसको ना मतलब गुस्सा हो जाती है कि तू मतलब गाली देती, तू पागल वागल लेके आते, तुझे ये चीज तू मुझे ये चीज कैसे बता सकती है, और बताना था तो स्टार्टिंग में बता देती, बिकॉज तुझे ऑलरेडी पता था कि मेरा और उसका क्या सीन चल रहा है, तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो उसके ऊपर साक्षी बोलती है कि हाँ आई नो दैट, बट मुझे ऐसे लगा कि तुम लोग का सीरियस नहीं होगा। अब मुझे नहीं पता इस लड़की की माइंड सेट में प्रॉब्लम है कि ये पता नहीं है पागल ही पैदा हुई है, कि कौन सी लड़की अपने दोस्त को ये चीज बोलती है कि मुझे लगा तो सीरियस नहीं है, तो अगर इसने मेरे साथ भी सीन किया होगा तो तेरे साथ भी करेगा तो क्या प्रॉब्लम है। आई मीन क्या सिक थॉट प्रोसेस है इन लोग का। तो उसके ऊपर मेरी दोस्त बोलती है कि मतलब झगड़ा करके उन लोग का ये होता है कि अच्छा ये चीज है तो मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को पूछना है। मैं तेरे ऊपर भरोसा तो नहीं रख सकती, विच इज वेरी करेक्ट, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि इसके रंग रूप क्या है, तो वाई वुड शी ट्रस्ट हर। वो बट ऑब्वियस अपने पार्टनर को ट्रस्ट करने की एटलीस्ट ये करेगी कि भाई शायद से कुछ ऐसा इसने बना लिया या जो भी किया, डोंट नो। तो उसका यही था कि आई डाउट कि सामने वाला इंसान से सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है, तो अपने बॉयफ्रेंड को उसके सामने कॉल करती है। क्योंकि ऐसा एक बार दो बार हुआ होता है कि जहाँ पे मेरी बेस्ट फ्रेंड उसके बॉयफ्रेंड मतलब तभी वो डेट नहीं कर रहे थे वो लोग, तभी इतना लोग का इंटरेक्शन भी नहीं था, वो लोग ऐसे नॉर्मल हाई हेलो वाले टर्म्स में थे, क्योंकि इन लोग के शिफ्ट थोड़े टाइमिंग अलग थे। तो इस रीजन की वजह से साक्षी और ये सेम इस पे थे, तो इसके वजह से वो साक्षी को पहले से जानता है। तो उसने कहा कि इसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी इसकी, बहुत अच्छा जेल करते थे, ऐसा सब कुछ। तो उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो उसको पहले भी मिला होता है, इन लोग का और एक ग्रुप होता है, उसके साथ लोग ड्रिंक करने के लिए बाहर गए होते हैं। तो वहाँ पे ना वो बोलती है कि अच्छा तेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ऐसे पिकअप लाइन मारी थी, देन ये वो। तो वो बोलती है कि मैं देख मैं ये चीज़ कंफर्म करूंगी, मैं अपने खुद के बॉयफ्रेंड से कंफर्म करना चाहूंगी कि अगर ऐसी कोई चीज़ है तो ये चीज़ मुझे बताई क्यों नहीं गई। तो मुझे लगता है कि बहुत वैलिड है, क्योंकि वो बंदा भी उसके साथ रिलेशनशिप में है, वो दोनों में से ऑफकोर्स खुद भी चाहेगी ना कि भाई मैं सच्चाई जान सकूं कि एग्जैक्टली कौन क्या कर रहा है, कौन मुझे सच बोल रहा है, कौन मुझे झूठ बोल रहा है, ऐसा वाला। तो इसने वो सब कुछ किया, तभी ऐसा दिखाई दिया कि साक्षी ने कुछ जगहों पे झूठ बोला, क्योंकि जब उसको कॉल करने बोला ना तभी वो थोड़ी हड़बड़ा गई। ऑफकोर्स जो इंसान झूठ बोलता है वो तो हड़बड़ाएगा ही, वो तो बहुत बट ऑब्वियस वाली चीज है। तो वही सीन हुआ कि ये बंदी हड़बड़ा गई, और ऐसा ऐसा नहीं मतलब फंबल करना वैसा हो गया था उसका, कि वो फंबल कर रही है अच्छा खासा। तो इसको वो अंदाजा लग गया कि हाँ समवेयर जो मेरा बंदा बोल रहा है वो सच है। बट देन टू उसका आर्ग्यूमेंट उस चीज पे, क्योंकि उस बंदे ने एक चीज उस लड़की से छुपाई थी, मेरे बेस्ट फ्रेंड से, एंड दैट वाज कि मुझे साक्षी ने अप्रोच किया था कि लेट्स बी इनटू फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, एंड देन टू ये बंदा उस बंदी से बात कर रहा है। तो इन लोगों का थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ, देन इन लोग ने वो चीज़ ज़्यादा बढ़ाई नहीं, क्योंकि सेम ऑफिस में है, इन लोगों को कुछ सीन क्रिएट नहीं करना था उस चीज़ के ऊपर। तो ये रीजन कैसे इन लोगों ने कोई आर्ग्यूमेंट बढ़ाया नहीं, इन लोगों ने वो चीज़ ना ऐसे लेट गो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा बहुत ये कर दिया, दबा दिया। क्योंकि फिर इन दोनों के बीच में सॉर्ट आउट हो गया, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में, और साक्षी रह गई ऐसे ही कि उसको जो चाहिए था उसको मिला नहीं। तो बहुत टाइम तक ना मेरी दोस्त जो है जानवी उसने बात ही नहीं की थी साक्षी के साथ। फिर साक्षी खुद से आई इन दोनों से बात करने के लिए। तो तभी उसके साथ एक प्रॉब्लम चल रहा था, उस रीजन की वजह से उसने रीच आउट किया था। नाउ द सीन वाज टू हार्ड टू हैंडल, ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि वो सीन थोड़ा हार्ड है हैंडल करने के लिए। क्योंकि मुझे भी जब ये चीज़ बताई ना साक्षी ने सॉरी मेरे दोस्त ने जानवी ने, तो मेरे को ऐसा था कि ऐसा होता है, मतलब होता होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स में तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे से एज में काफ़ी बड़ी है वो। तो मेरा ऐसा था कि तुम जेनजी नहीं हो, ठीक है, बेफालतू में जेनजीज के नाम खराब करके रखें, क्योंकि एक्चुअल कांड तो जेनजी नहीं करते जितना मुझे लगता है। जेनजी सेंसिबल है, मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं खुद इस पे आती हूँ ना, तो मैं खुद बोल सकती हूँ कि जेनजीज काफी सेंसिबल होते हैं। ये जो 90s के टाइप के बच्चे हैं ना, जो अभी बेफालतू में जेनजी बनने का कोशिश कर रहे हैं सॉर्ट ऑफ, वो लोग ज्यादा फकअप करते हैं। तो मेरी जो दोस्त है जानवी, उसका सीन ये चल रहा था कि जब भी बंदी ने उसको रीच आउट किया तभी वो थोड़ी बोलते ना इन लोग का रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा था, और तभी वो चाहती नहीं थी कि ये इस बंदी को हेल्प करे। बट देन अगेन जैसे मैंने बोला सिंपैथी कार्ड जो खेलते रहती है साक्षी, उस रीजन की वजह से जानवी ने हेल्प कर दी उसकी। तो उसने वन फाइन डे ऐसे कॉल किया कि हाय कैसी है तू, आई वांट टू टॉक टू यू, आई नीड योर हेल्प, क्या हम लोग मिल सकते हैं कॉफी के लिए। तो इसने बोला कि देख मैं आज नहीं मिल सकती, आई मीट यू थोड़े दिनों के बाद। तो बोलती नहीं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब तू नहीं है तो फिर मैं कैसे क्या कर सकती हूँ, क्योंकि उसको पता है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरी दोस्त जजमेंटल है नहीं, तो शी विल हेल्प हर फॉर एवरीथिंग। तो उसी रीजन की वजह से इसने इसको रीच आउट किया था, एंड माई डम फ्रेंड एक्चुअली हेल्प हर फॉर सच अ डम थिंग, जो नहीं करना चाहिए, या शायद पता नहीं, मतलब मेरा ओपिनियन ऐसा है कि यार ऐसे लोगों से दूर रहो। ऐसे लोग खुद के तो लाइफ टॉक्सिक करते हैं और लोगों के लाइफ में भी टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, मैं ये बिलीव करती हूँ। जब दोस्त ने मुझे बताया ये इसको मेडिकल प्रॉब्लम हुआ था, बिकॉज जब जानवी इसके साथ थी नहीं कांटेक्ट में, तो ये बंदी डेट्स वेट्स पे जा रही थी अच्छा खासा, कि इसके साथ डेट पे जा रही है, उसके साथ डेट पे जा रही है। तो शी हैड मल्टीपल पार्टनर्स एट दैट पॉइंट। और क्या हुआ था, एक महीने में ही ये बंदी के कुछ
4 से 5 लड़कों के साथ वो डेट पे गई एंड शी स्लेप्ट विद देम एंड शी गॉट नो एलर्जी। इस एलर्जी आप लोगों ने सुनी होगी, यू कैन गूगल इट आउट कि मल्टीपल पार्टनर्स की वजह से ये चीज़ होती है। तो वही हुआ था उस लड़की को, वही हुआ था। तो वो डर गई थी। तो इसने बोला कि क्या सीन, तो बोलती है कि मेरे को एलर्जी हुई, मैं डॉक्टर के पास जाके आई बट स्टिल इट्स नॉट फिक्स नहीं हो रहा, मुझे गायनिक के पास जाना है, कैन यू प्लीज टेक मी टू योर गायनिक। मेरी दोस्त उसको लेके गई एंड लेके जाने के बाद जैसे हर एक गायनिक, आप अगर किसी भी गायनिक के पास जाओगे वो आपको क्वेश्चन करती है कि आप सेक्सुअली एक्टिव हो या नहीं हो। तो वैसे ही इसके गायनिक ने भी क्वेश्चन किया कि आर यू सेक्सुअली एक्टिव, तो इसने हाँ जवाब दिया। तो उसके बाद जब मॉनिटर करते हैं, चेकअप जो होता है, तो उसके बाद वो पूछते हैं कि कितने पार्टनर्स के साथ आप फिजिकली हुए हो, कैन यू जस्ट टेल मी दैट, एंड यू हैव टू बी ब्लैंक, मतलब आपको बताना पड़ता है कि आप कितनों के साथ आप फिजिकल हुए हो। तो उस रीज़न की वजह से उसको बताना पड़ा। नाउ द सीन इज कि ये लड़की ऑलरेडी, जैसे मैं आपको बोला कि 3 से 4 लोगों के साथ डेट पे गई थी एंड शी एक्चुअली डिड स्टफ विद देम, तो दैट वाज द रीज़न शी गॉट अ प्रॉब्लम। तो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, सब कुछ दिया एंड देन जानवी ने उसको पूछा कि तू ऐसा क्यों कर रही है, मतलब यू शुड स्टॉप, यू शुड नॉट डू इट, यू शुड एक्चुअली चूज और डेट वन गाय और उसके साथ रह तू, क्योंकि उसका उसमें भी उसके बीच में भी उसका ऑलरेडी राज के साथ सीन चल ही रहा है, उसने ब्रेकअप नहीं किया है, वो उस बंदे को डेट कर रही है एंड शी इज जेन्युइनली चीटिंग हिम। ना आई डोंट नो अबाउट राज कि उसका क्या है, क्योंकि उसका कोई अपडेट था नहीं मेरी दोस्त को। तो उस रीजन की वजह से मेरी दोस्त बोलती है भाई इससे अभी हमें कट ऑफ करना जरूरी है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू फार टू फार। तो जानवी इज लाइक वो उसको सब चीज़ों के लिए हेल्प कर देती है एंड देन वो उसको कट ऑफ कर देती है उस जगह से कि अच्छा ठीक है अब हो गया। अब कट ऑफ डायरेक्टली नहीं कर सकती क्योंकि वो उसकी दोस्त है और वो सेम कंपनी में काम करते हैं, तो वो वैसे बोलते ना इग्नोर करना, तो उसने वो इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। उसको कॉल्स आते थे, ये आता था वो आता था, तो वो उठाती नहीं थी। तो उसके बाद साक्षी डिसाइडेड कि अगर ये बंदी कॉल नहीं उठा रही ना, अब इसको पता है ना कि ऑलरेडी इसके वजह से एक सीन हो चुका है इसके और इसके बॉयफ्रेंड का, बट देन टू साक्षी डिसाइड करती है कि भाई मैं फिर भी इसके बंदे को कॉल करूंगी, क्या उसको बोलना मुझे रिप्लाई करने के लिए, इजंट शी माई फ्रेंड, तू भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये वो ऐसा वैसा। तो तभी हटती है मेरे दोस्त की कि भाई तुझे पता है कि तेरे वजह से ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट हुआ है और ऐसा वैसा नहीं, कोई छोटी बात तो है नहीं, बराबर है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड होते हुए तूने मुझसे झूठ बोला या जो रीजन की वजह से उसने वो सारे फकअप्स किए होंगे वो। फिर एक दिन क्या हुआ, इसने इसको कॉल किया और इन लोग का सारा बात बात चल रहा था। तो तभी जो जानवी है, जानवी का ऐसे था कि वो अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है जेम्स को कि यार ये बंदी कैसी है, ये मेरे को रीच आउट कर रही है, तुझे रीच आउट कर रही है, मैं इसको अभी कुछ बोल नहीं रही हूँ बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे बुरा नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। तो वो अपने गर्लफ्रेंड को संभाल रहा है, मतलब मेरी दोस्त को, कि तू ज़्यादा स्ट्रेस मत ले, मैं उसके कॉल्स वॉल्स रिसीव नहीं करूँगा, तू तेरे हिसाब से हैंडल कर ले जैसे है जो भी है। तो बोलती है हाँ ठीक है मैं अपने हिसाब से हैंडल कर लूँगी। देन ऐसा सीन होता है कि ये लोग एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पे ऑफिस की पार्टी हो रही है, ये लोग ऑफिस की पार्टी में जाते हैं। तो ऑफिस की पार्टी में सीन क्या होता है कि जेम्स तभी नहीं आया होता है एंड जानवी जो है ये गई रहती है क्योंकि जेम्स आई थिंक सो अपने विलेज गया था, उस रीज़न की वजह से वो आया नहीं था उसके ऑफिस की पार्टी में। तो ये लोग ड्रिंक्स विंक्स करते हैं, उसके बीच में ना जो साक्षी है वो जानवी के पास जाती है और बात करने लगती है। तो वो उसको मतलब करती है, एंटरटेन करती है पेशेंसली कि अच्छा ठीक है छोड़, अभी फिलहाल मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, कुछ नहीं है, मैं इसके साथ बात कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं इसको मुझसे दूरी रखूंगी, मेरे को इसके पास ज़्यादा जाना नहीं है, ऐसा उसका रिएक्शन था। ठीक है, तो वो वैसे ही उसको थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक वाले दूरी पे रख रही है कि चल दूर से ठीक से बात कर लेते हैं, ज़्यादा हम लोग मिक्स नहीं होते। तो वहाँ पे ना ऑलरेडी जानवी वॉज ड्रंक और ऑफकोर्स इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में गोवा के बारे में बताया, देन मैंने मुंबई में यहाँ पे ये चीज़ के बारे में बताया। तो ऑलरेडी जो जानवी थी वो मेंटली इस बंदी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे ही बॉयफ्रेंड के साथ सीन करने का कोशिश कर रही है, इसको पता होते हुए ये मुझे अपने साथ गोवा लेके जा रही है कि उसके बॉयफ्रेंड का जो दोस्त है वो इतना चीप है। ठीक है, देन उसका बॉयफ्रेंड जानवी के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है फिजिकली, ये सारी चीज़ों के बाद भी उसने उसको कुछ बोला नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं जहाँ पे वो उसको डिसरिस्पेक्ट करेगा ऐसा कुछ। बट देन वहाँ पे जो साक्षी है उसने ना इसको पोक किया by saying something, I don't know, उसको भी वो चीज़ याद नहीं बिकॉज वो ड्रंक थी एंड शी स्टार्टेड बीटिंग हर, मतलब फाइनली जानवी फूट गई कि यू डिड सो मच इन माई लाइफ, यू फक्ड माई ईयर लेजिटली। क्योंकि जानवी के कान पे और एक चीज़ आई थी, जो इन लोग के ऑफिस में एक लड़का था, वो लड़के को ये बताती है कि मेरे घर पे जब जानवी आई थी रहने के लिए, मेरे घर से पैसे गायब हो गए एंड दैट वाज समथिंग जो जानवी को ऑफकोर्स अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज उसके हर हार्ड टाइम में ये बंदी उसके साथ है और उसके बाद अगर किसी तीसरे इंसान से इसको पता चल रहा है कि बॉस तेरी दोस्त तेरे बारे में इतना सब कुछ बोल रही है, ऑफ कोर्स मैं होती, मैं मतलब इसने तो बहुत लेट मारा, मैं तो पहले ही मार देती, कि भाई तू डिजर्व नहीं करती मेरे जैसी दोस्त।
तू दोस्ती डिजर्व नहीं करती है, तू क्या दोस्ती करेगी, मतलब यू आर नॉट गुड टू एनीथिंग। मतलब ना तू अच्छी गर्लफ्रेंड है, ना तू अच्छी दोस्त है। अब मुझे और किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, जो भी इसका सीन है रहा है एक्स वाई जेड, तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगी। लेकिन दो चीज़ें तो मैंने एक्सपीरियंस की, जितनी मैंने अपने दोस्त से सुनी, तो उस हिसाब से मेरा ऐसा था कि भाई ये किसी हिसाब में कहीं बैठ नहीं रही है, ये दोनों हिसाब में अलग ही जा रही है लड़की। तो उस रीज़न की वजह से इसने उसको मार वार दिया, सब कुछ कर दिया। फिर उसके बाद ना उस टाइम पे वो बंदी इतनी ज़्यादा ये है कि उसने वो रीज़न के वजह से सामने वाले को कॉल कर लिया। उसने जेम्स को कॉल किया कि तेरी बंदी मुझे मार रही है। तो वो बट ऑलवेज अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बोलेगा, वो तुझे लेकर क्यों कंसर्न दिखाएगा। उसने उसको पूछा कि तूने ऐसे कोई बात की है जिसकी वजह से उसका मूड ये हो गया और उसने तेरे ऊपर हाथ उठा दिया, बिकॉज उसको भी पता है कि उसकी गर्लफ्रेंड क्या है क्या नहीं है। तो बट ऑलवेज वो तो यही बोलेगा, और वो सही भी जवाब है। अगर उसने कुछ और बोला होता तो मैं फिर जेम्स को भी जज करती कि तुझे अपनी गर्लफ्रेंड ज्यादा प्यारी है या तुझे वो दोस्त प्यारी है जिसकी वजह से तेरे और तेरी गर्लफ्रेंड के बीच में झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि जेम्स ने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बोला, और उसने बोला देख तू ना उसके अभी आसपास मत जाना। और उसने उसकी गर्लफ्रेंड से बात की, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको बोला कि इसने मुझे ऐसा ऐसा बोला, इसने मुझे टॉन्ट मारा कि फ्रेंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉयफ्रेंड हो गया है, ऐसा वैसा। तो बट ऑब्वियस उसको भी पता है ना कि इसने क्या किया, तो वो तो रिएक्ट ऑफ कोर्स करेगी। कोई भी, मैं जैसे मैंने बोला मैं भी रिएक्ट कर देती, मैं क्यों शांत रहूं भाई, मैंने तेरा कुछ खाया है। इनफैक्ट आई हैव बीन देयर टू यू इन एवरीथिंग, राइट। तो ये सीन के बाद दूसरे दिन जेम्स ने बोला, मतलब उसी टाइम पे साक्षी को, साक्षी मैं तुझसे कल बात करता हूँ, हम लोग अभी तू भी बहुत नशे में है, हम लोग इस चीज़ से अभी बात नहीं करते, ठीक है। और नेक्स्ट डे जैसे मेरी दोस्त है जानवी, वो सो रही थी, वो जल्दी उठी नहीं, और वो कुछ उठी होगी 12 बजे या 1 बजे जब उसने मुझे बोला। तब तक जेम्स की ऑलरेडी बात हो चुकी थी साक्षी से, ठीक है। तो जानवी का ऐसा था कि ओह शिट मैंने उसको मार दिया, शी वाज इन गिल्ट कि ओह शिट मैंने उसे मार दिया, दिस इज सो नॉट गुड, मतलब मैंने उस पर हाथ उठा दिया, ऐसा वैसा उसके गिल्ट में है कि यार मैंने इसके ऊपर हाथ उठा दिया। देन जेम्स से उसको पता चलता है कि साक्षी जो बोलती है कि मेरी तू बेस्ट फ्रेंड है, उसके बारे में जेम्स को उल्टा सीधा बता रही है। मतलब ऐसे वैसे नहीं, बहुत गलत वाला उल्टा सीधा कि यू डोंट नो ये कैसी लड़की है, आई हैव बीन विथ हर फॉर अ ईयर। क्योंकि उसको लगा कि जैसे वो उसकी दोस्त है, तो इसने उसको कभी, इसने इसके बॉयफ्रेंड को कभी बताया नहीं होगा गोवा में जो हुआ है, इसने कभी बताया नहीं होगा जो इन लोगों के बीच में बात हुई है, ठीक है। जो इसने साक्षी के बॉयफ्रेंड के टाइम पे भी साक्षी की साइड थी जहाँ पे इसने उसको चीट किया था, और जानवी ने उसको बचाया था क्योंकि उसका अंदर उसको मारने आया था आफ्टर गोवा के सीन के बाद। हाँ। तो इसका इसके बॉयफ्रेंड ने इसका प्ले आउट किया, मतलब साक्षी के साथ जानने के लिए कि साक्षी जानवी के बारे में और कितना गलत बोल सकती है, किस हद तक गलत बोल सकती है। उसके दिमाग में ये था कि अगर ये एज अ फ्रेंड, मैं उसका बॉयफ्रेंड होते हुए मुझे ऐसा कुछ बोल सकती है जहाँ पे ऑलरेडी उसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किए थे कि इसका मेरा किस हुआ है एक्स वाई जेड, तो ये इसके बारे में अगर मेरे सामने बोल रही तो इसके बारे में ऑफिस में और किसके सामने क्या क्या बोला होगा, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब उसके दिमाग में आ गई, जहाँ पे इसने पहले सुन के लिया और उसके बाद साक्षी की फुल ऑन बोलती बन की। बोला कि इतना सब कुछ उसके बारे में बता रही है, आई नो यू, मैं ये भी जानता हूँ कि तू क्या कर चुकी है क्या नहीं कर चुकी है। उसने वो फोन रैश में कट कर दिया। देन जब जानवी उठी और जानवी का ऐसा रिएक्शन था, तब उसने बोला कि आई टेल यू समथिंग, कि मेरी उसकी बात हुई है और ये सारी बातें हुई थी। तो वहां पे जानवी इज लाइक कि ये मेरी फ्रेंडशिप का पूरा बिट्रेयल है, क्योंकि इतने सारी चीजों के बाद भी मेरा पहली बार रिएक्शन आया है, इसका हर बार आता है। और फिर इसने उसको कॉल किया एंड पूछा कि भाई तेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं तुझे इतना सपोर्ट कर रही हूँ, इतना सब कुछ कर रही हूँ, गलती हर किसी से होती है, वो सोच के तुझे छोड़ भी दिया, बट स्टिल यू हैव दैट ऑडेसिटी कि तू मेरे बॉयफ्रेंड को ये सारी चीजें बता रही है जो हुई भी नहीं है, एंड यू डोंट हैव एनी प्रूफ विथ यू, तो किस बेसिस पे बता रही है कि मैं कैसी टाइप की लड़की हूँ, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो इसके ऊपर उन लोग का झगड़ा हुआ, जहाँ पे उसने बोला कि आज की बात अगर तू मुझे दिखी जहाँ दिखेगी, अगर तू मेरे बारे में कुछ भी फैलाएगी, आई विल नॉट लीव यू, जैसे मैंने तुझे क्लब में मारा है वैसे ही मैं तुझे घर में घुस के मारूंगी, एंड आई विल नॉट सी कि आगे पीछे क्या होगा। सो यू बेटर माइंडेड कि तू मेरे बारे में कोई भी चीज कहीं पे ना फैलाए। सो दैट वाज द स्टोरी, एंड आई थिंक फ्रेंड बिट्रियल्स नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप से भी ज्यादा मुझे लगता है कि चीट फील होता है, राइट। सो आई फील लाइक कि गर्ल्स बाहर जब अपने बेस्ट फ्रेंड्स बना रहे हो, मेक श्योर कि सामने वाली लड़की अगर आपके सामने किसी तीसरे के बारे में बोल रही है बीइंग अ फ्रेंड, यू शुड वॉच इट एंड यू शुड नॉट बी अ बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि कोई भी फीमेल फ्रेंड दूसरी फीमेल फ्रेंड जिसको बेस्ट फ्रेंड बोलती है, वो उसके बारे में आपके सामने बुरा बुरा नहीं बोलेगी, बिकॉज वो गर्ल्स गर्ल्स होता है, राइट। अपने बारे में अपने सीक्रेट्स बताना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन किसी तीसरे के सीक्रेट्स बताना एज अ गॉसिप, दैट इज रॉन्ग। सो यू शुड नॉट एक्चुअली ट्रस्ट दैट काइंड ऑफ पीपल, एंड आई थिंक यू शुड गो एंड डू अ वेरी प्योर फ्रेंडशिप ऐसी लड़कियों के साथ जहाँ पे जो लड़की ट्रस्टवर्दी हो, और जो मैंने आपको बताया, बिकॉज दिस इज वेरी मेसी। एंड बी हैप्पी, enjoy your life, be safe, please comment, like, share. Bye, meet you soon guys.